नमो नमः। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से पढ़ते हैं। इससे पूर्व अर्जुन अपने सामने अपने ही सगे संबंधियों को देख करके युद्ध से विमुख हो जाता है और युद्ध करने से मना कर देता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, ऐशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ऐशोचान अन्वशोचस्त्वं, न शोक करने योग्य अन्वशोच है तुम, हे अर्जुन, तुम ऐशोचान शोक नहीं करने योग्य के लिए अन्वशोच है, शोक करते हो। च तथा प्रज्ञावादान भाससे, और पंडितों की जैसे बात करते हो, पंडितों के से वचन तुम बोलते हो। गतासून अगतासून च, असून यानी प्राण, जिन लोगों के प्राण चले गए हैं, तथा अगतासून च, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके विषय में पंडिताः न अनुशोचन्ति, पंडित लोग विचार नहीं करते, विद्वान लोग ऐसे विषयों के बारे में नहीं सोचते। शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि श्री भगवान ने कहा कि जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचन कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए ही शोक नहीं करता। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। न तु एव अहं जातु न आसम, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न त्वं नेमे जनाधिपाः, और ना तुम, न इमे जनाधिपा, और न ही ये राजा लोग। ऐसा कभी नहीं था कि मैं, तुम और ये राजा लोग किसी काल में नहीं थे। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम, और न ऐसा ही है कि ये भविष्य में ये राजा लोग तुम और मैं नहीं होंगे, अर्थात हम इससे आगे भी रहेंगे और इससे पूर्व भी हम थे। ये आत्मस्वरूप तत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वह अमर है और किसी भी काल में हम नहीं थे या किसी भी काल में हम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में भी मैं, तुम या फिर ये राजा लोग नहीं होंगे, यह भी बात सही नहीं है। अर्थात हम सब इससे पूर्व भी थे और भविष्य में भी हम होंगे, इसलिए इसके विषय में शोक करना उचित नहीं है। अग्रिम श्लोक देखते हैं, 13वां। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा,
देहिनः, अर्थात इस देही में, शरीर में, देही की इस देह में, अर्थात इस आत्मस्वरूप जो तत्व है उसमें जिस प्रकार देह में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था आती है, उसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति, और उसी प्रकार से दूसरी देह की प्राप्ति होती है। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति इसके विषय में ज़्यादा मोह को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार यथा अस्मिन देहे, जिस प्रकार इस देह में कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ये प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से देह की, दूसरी देह की प्राप्ति भी होती है। और इसके विषय में धैर्यशाली व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता। देहधारी के इस शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही दूसरी देह, देहांतर की प्राप्ति भी होती है। उसके विषय में धीर मनुष्य कभी भी मोहित नहीं होता। भगवान कृष्ण अगले पद्य में कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तान् स्थितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुःखदाः मात्रा स्पर्शाः तु आगमापायिनः अनित्याः। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण दुख सुख दुखदा, शीत उष्ण सुख दुख ये देने वाले मात्रा स्पर्शाः, बाह्य पदार्थों का इंद्रियों से संयोग, अर्थात इंद्रियों से जो स्पर्श है, वे आगमापायिनः, उत्पत्ति और विनाशशील, उत्पत्ति और विनाशशील हैं। विषयों के संयोग जो हैं वो विनाशशील हैं। इसलिए हे भारत, हे भरत वंश की संतान, तान तितिक्षस्व, उनको सहन करो। ये जो अनित्य नाशवान जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये इंद्रियों और विषयों के संयोग हैं, वे अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें उन्हें सहन करना चाहिए। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय हैं वो तो शीत उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम उनको सहन करो। सुख दुख उसी प्रकार से जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर को शीत और उष्ण का अनुभव होता है, उससे दुख उत्पन्न होता है, वैसे ही ये जो विषय हैं ये सुख और दुख देने वाले हैं, ये अनित्य हैं, आने जाने हैं। इसलिए इनके विषय, इनको तुम्हें सहन करना चाहिए। आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं, यम हि न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुख
दुःखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। ही पुरुषर्षभ है, हे पुरुषों में ऋषभ श्रेष्ठ उत्तम। हे अर्जुन, सम दुख सुखम, सुख और दुख में समान रहने वाले, यम धीरम पुरुषम, जिस धैर्यशाली पुरुष को एते न व्यथन्ते, जो ये इंद्रियों और विषयों के संयोग हैं वो व्याकुल नहीं करते, पीड़ित नहीं करते, स अमृतत्वाय कल्पते, वही मोक्ष के लिए अधिकारी होता है। मोक्ष प्राप्ति में वही समर्थ होता है जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है और जिन्हें ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, पीड़ित नहीं करते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धैर्यशाली पुरुष को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ व्यथित नहीं करते, दुखी नहीं करते, सुखी नहीं करते, वह अमर हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। 16वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। असतः न असतः विद्यते भावः, असत वस्तु की भाव यानी सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, और नहीं अभाव है सत्य वस्तु का, अर्थात सत्य वस्तु का अभाव नहीं है। असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता। उभयोरपि दृष्टो अन्तः स्तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। ये इन दोनों ही बातों को अंतः तत्व के दर्शी, देखने वाले तत्वदर्शी लोगों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा दृष्ट है, देखा गया है। ऐसा देखा गया है कि सत वस्तु का अभाव नहीं है, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये दोनों बातें, सत्य और असत का जो यह है होना और नहीं होना, ज्ञानी जो पुरुष हैं, विद्वान जो लोग हैं, तत्वदर्शी जो वेत्ता हैं, तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यह देखा गया है। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सत वस्तु का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अग्रिम श्लोक में कह रहे हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तो तत्विद्धि, उसे जानो, विधि यानी जानो, येन इदं सर्वं ततं, जिससे यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत हो रहा है, उसको तुम अविनाशी जानो, जिससे यह सर्व जगत व्याप्त हो रहा है। अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति। इस अविनाशी का विनाश करने के लिए न कश्चित् अर्हति,
कोई व्यक्ति भी समर्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस अविनाशी का विनाश करने में समर्थ नहीं है। इसलिए तुम्हें नाश रहित होकर उस आत्मा को जानना चाहिए जिससे यह संपूर्ण जगत प्रपंच ओतप्रोत हो रहा है। उसे जानो, उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18वां श्लोक देखते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशिनोपप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, ये जो नित्यशोक्ता शरीरिण है, शरीरिण है, शरीरी के, नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहा अंतवन्तः उक्ताः। नित्य, अविनाशी, अप्रमेय, जो किसी भी इंद्रियादि प्रमाण के का विषय नहीं हो सकता, ऐसा जो अप्रमेय है, आत्मा के सब शरीर तो अपने स्वभाव से ही नाशवान कहे गए हैं। इमे देहा अंतवन्तः उक्ताः। ये जो देह है, ये जो शरीर हैं, ये अंतवंत कहे गए हैं, अंत होने वाले कहे गए हैं, अर्थात इनका नाश होना निश्चित है। तस्माद् युद्धस्व भारत है, इसलिए हे भारत तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम युद्ध करो। नित्य, अविनाशी और अप्रमेय, इस प्रकार की जो आत्मा है, उस आत्मा के संपूर्ण जो शरीर हैं वो सब नाशवान हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिण हैं। जो आत्मा है उसके समस्त जो शरीर हैं वो नाशवान हैं, नाश को प्राप्त करने वाले हैं, उनका नाश निश्चित है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम युद्ध करो। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो। ये नित्य, अविनाशी और अप्रमेय ये आत्मा के विशेषण हैं। शरीरिण है जो आत्मा के लिए शब्द आया है उसके विशेषण हैं। तो ये सब, इसके जितने शरीर हैं वो सब नाशवान हैं। अंतवंत इमे देहा। 19वां श्लोक हम देखते हैं। येनं वेति हंतारं यश्चेनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात यह एनम हंतारम वेति, जो इसको मारने वाला समझता है, वेति जाना थी, यह एनम हतम मन्यते, और जो इसको मरा हुआ समझता है, तो उभौ न विजानीत है, वो दोनों ही इस बात को नहीं समझते, न यम हंति न हन्यते, कि यह न तो मरा हुआ है और न ही मारा जाता है। ये आत्मा के विषय में कहा गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। 20वां श्लोक और आज की इस कक्षा का अंतिम श्लोक हम देख रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न अयम कदाचित जायते, न तो यह कभी उत्पन्न होता है, आत्मा
न म्रियते और नहीं यह मरता है, वा न भूत्वा भूय न भविता, और यह फिर न होकर पुनः अभाव होने ही वाला है। अयम अजः है, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, पुरातन है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरता, यह विनाश को प्राप्त नहीं होता। आत्मा की विशेषताएं हैं कि आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। एक बार हो गया उसके बाद फिर इसका अभाव नहीं होता। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तावत भवेत् शुभम मंगलम। धन्यवाद है।